9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज इस ट्रेनिंग सेशन में सभी हमारे गुरुजन रामजा शर्मा सर, के शर्मा सर और बाकी सभी टीएफटी के लीडर्स और आज इस ट्रेनिंग सेशन के दरमियान जुड़े हुए सभी लीडर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पटना से भी बात कर रहा हूं। मेरा नाम आर एल पंडित है, जैसा आप सभी जानते हैं। कुछ लोग होंगे जो नए ज्वाइन किए होंगे। आज हम लोग इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का आज दूसरा सेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ सीखेंगे। आज कल हम लोगों ने कुछ सीखा था, मैं रिव्यू करूंगा अभी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम आर एल पंडित है और मैं 40 साल सरकारी सेवा में रहा हूं। मेरा क्वालिफिकेशन वैसे कहेंगे तो मैं बीटेक और एमबीए हूं। मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया अपने सर्विस के दरमियान में। फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाता था, और मैंने सोचा कि इस बिजनेस के थ्रू मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिया और ये सीखा कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ वो काम जो मैं अपने 40 साल के दरमियान नहीं कर पाया था। और इसीलिए मैं एक्टिव फॉरएवर कंपनी का मैं अभी सदस्य हूं पिछले 2 साल से। और मैं भी चाहता था कि हम भी, जो हमारे टीएफटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके तरह मैं क्यों नहीं कर पाता हूं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई आखिर कहीं तो है, हम इतने प्रतिभावान होते हुए भी हमारे साथ लोग आ तो रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। हमने के शर्मा सर से डिस्कस भी किया था और तब हमने पाया कि नहीं, कुछ तो है बात जो उनमें है सो हम में नहीं है। तो मैं भी सीख रहा हूँ। सीखते सीखते हमको ये पता चला कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हम किसी को भी केवल उस कंपनी के बारे में, उसका प्रोफाइल बता करके, उसका प्रोडक्ट बता करके और उसका प्लान बता करके काम नहीं चलेगा। कुछ अपने आप में बदलाव करना होगा। तो वो क्या बदलाव है, वो क्या स्किल है जो, तो हम लोगों ने देखा कि स्किल डेवलपमेंट कल हम लोगों ने किया था, जिसमें हमने इसको 2 भागों में बांटा गया था कि एक तो है आपका पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जो आप थे वो उससे काम नहीं चलेगा। तो एक एक पार्ट था पर्सनल डेवलपमेंट का, और दूसरा पार्ट था कि लोगों को, चूंकि ये पीपुल्स बिजनेस है, जब तक लोग नहीं रहेंगे आपके साथ में रहना चाहिए, आपके पाइपलाइन में रहना चाहिए और आपके पीछे भी रहना चाहिए। तो इस तरह का एक हम जो मैन पावर का जखीरा हम जब तक नहीं खड़ा करेंगे तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं, और तब हमें बीच में छोड़ने की नौबत आ जाएगी। तो उस स्किल को डेवलप करना है। और अब ये आज आ गया है कि जब तक हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम उतना आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत लोग हैं जो स्टकअप रहते हैं। तो हम लोगों ने कल जो सीखा कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, उसमें हम लोगों ने सीखा कम्युनिकेशन स्किल हमको डेवलप करना पड़ेगा। हमारे अंदर लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हो सकता है कल नहीं आए हों, पहली बार आए हों, तो थोड़ा सा उनको ओवरव्यू मिल जाए, और जो लोग कल थे उनके लिए रिफ्रेश हो जाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल हमें चाहिए, हमें लीडरशिप स्किल चाहिए, हमको पर्सनल रिलेशन स्किल चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करने के लिए हमको स्टोरी टेलिंग भी करना होगा। दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा कि प्रोस्पेक्टिंग स्किल, क्योंकि लोगों को हमको लाना है, प्रोस्पेक्ट्स को लाना है, तो उनको कैसे लाना है, क्या बताना है, कितना बात करना है, कब बात करना है। हमें उस व्यक्ति से बात करना है जो हमारे परिधि में, हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, हमारे ऑरा में 3 फीट के अंदर में आ गया है दोस्त। अब वो आपसे बात करने लायक है, आप उससे बात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा कि भाई प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। उस पर हम लोगों ने कल डिटेल बात किया था। प्रोस्पेक्टिंग के बाद इनवाइट करना होगा, इनवाइट करने के बाद में प्रेजेंटेशन करना होगा, प्रेजेंटेशन में कितना बोलना होगा, क्या बोलना होगा, वो चीजें हैं। प्रेजेंटेशन के बाद में क्या होगा, क्लोजिंग करना होगा। क्लोजिंग करने के लिए या तो ज्वाइन करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या तो कस्टमर बनेगा। नहीं हुआ तो फिर उसको फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के बाद भी कुछ काम बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फॉलोअप करते करते कुछ उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद फिर वही बातें हो गई, ज्वाइन हो गया तो ठीक है, ज्वाइन हुआ, अब उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके उसको आगे बढ़ाना है।
तो कल हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिंग की बात करेंगे, और इसके बाद तब इन्विटेशन पर ये आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो आज भी इस ट्रेनिंग को देने के लिए वही शख्स आपके सामने हाजिर होंगे, मिस्टर राजनीत कुमार, जो आप मतलब किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब वो जल्द से जल्द स्क्रीन पर आएं, और हम सभी जो इस ट्रेनिंग सेशन के दरमियान सभी लीडर्स हैं, और उनका वार्म वेलकम करें। ओके सर, यू आर वेलकम, प्लीज कम, मिस्टर राजनीत कुमार। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आरएल पंडित जी का, और जितने भी हमारे गुरु हैं सभी को गुड मॉर्निंग। डॉक्टर के शर्मा सर को स्पेशली थैंक्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स को देने के लिए, मतलब मुझे मौका मिला। और कहीं न कहीं हम लोग टीएफटी के हैं, और ये टीएफटी की बदौलत ये ट्रेनिंग्स आपको मिल पा रही है। तो एक बार टीएफटी के सारे लीडर्स को, सारे ऑडियंस को बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ विजेंद्र मलिक सर जुड़ चुके हैं, रामजत शर्मा सर जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर के सर की तो बात ही अलग है ना? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह उठ करके ट्रेनिंग को ऑन करना, शेड्यूल करके टाइम पे भेजना, सारे लीडर को एक-एक करके फ़ोन करना कि तुम्हारी कल ट्रेनिंग है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो एक बार तो मैं दिल से क्लैप करूँगा सर के लिए। और मैं राजनीत कुमार, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, और मैं भी आपकी तरह ही एक दिन बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, है ना? सब कुछ वही था, और धीरे-धीरे जो वेस्टेज था वो अलग निकलता गया, और मैं भी आपकी तरह यहाँ पे धीरे-धीरे यहाँ पे डेवलप किया अपने आप को, और आज ट्रेनिंग देने के लायक बना। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आरएल पंडित जी ने बहुत अच्छा सब कुछ आपको बता दिया है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने स्लाइड की तरफ चलता हूँ। और आज हम दूसरे दिन में हैं, और एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ओके। जी, हम लोग कल यहाँ तक सीख चुके थे, है ना? सेकंड डे में आज एंट्री कर चुके हैं, और वीडियो मेरा हो सकता है थोड़ा-सा कुछ दिनों से लैग कर रहा है, थोड़ा-सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तो मैं वीडियो को कभी बंद करूँगा, कभी चालू करूँगा, है ना? तो कभी आएगा, कभी हो सकता है वीडियो गायब भी हो जाए मेरी, कोई बात नहीं, है ना? चलेगा। स्लाइड आ गई है सर? सर, ओके, ओके। बड़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है लोगों की। अभी तो 100-150 के आस-पास था, लेकिन लग रहा है 300 टच कर जाएँगे जल्दी से, है ना? क्योंकि टाइम हो चुकी है ट्रेनिंग की, सबको पता है 7 बज के 10 मिनट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि देखिए P1, P2, P3 तो सब लोग सीख रहे हैं, है ना? P1, P2, P3 तो हम कहीं भी सीख लेंगे और बड़ा ईज़िली सीख लेते हैं। लेकिन पैसा P1, P2, P3 से नहीं आएगा, रियल में पैसा लोगों से आएगा। तो हमें 80 और 20 का रेशियो लेकर के चलना है। 80% वो चीज़ें टीम को सिखानी है, 80% वो चीज़ें हमें सीखनी है, जहाँ से लोगों का एक हुजूम हमारे पास आना शुरू हो जाए। क्योंकि लोग होंगे तो काम होगा। अच्छा, लोग तो आ गए, ठीक है? तो उनके अंदर क्या है, अपने अंदर काबिल होना चाहिए, तभी हम लोगों को लेकर के आ पाएँगे। अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तभी लोगों को इनवाइट कर पाएँगे। अपने अंदर काबिल होना चाहिए, तभी प्रेजेंटेशन दे पाएँगे, तभी क्लोजिंग कर पाएँगे। तो ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं ना, वो पैसा लेकर के आने वाला है। तो ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना है ना? अपने टीम में डेवलप करना है, अपने टीम को ट्रेनिंग्स देना है, और मैंने भी ये बड़े दिनों से सीखा है, और सीखने के बाद ही आप तक हम परोस पा रहे हैं। तो रियल में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बारे में मैं 1-2 पॉइंट कहना चाहूँगा, इसके बाद मैं इस पे आता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है। हम रोज़ ट्रेनिंग लेते हैं सुबह-सुबह। लॉकडाउन से लेकर अभी तक ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जो हम सीख रहे हैं, क्या एक्चुअल में मार्केट में जाकर के वही डिलीवर कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। सीख तो बहुत कुछ रहे हैं, बोलना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, क्या
जो सामने बैठा हुआ ऑडियंस है या सामने जो बैठा हुआ पीपल है, क्या उसकी कान जो सुनना पसंद कर रहा है, क्या हम वो सुना पा रहे हैं? या हमारे ब्रेन में जो थॉट चल रहे हैं, क्या उसको प्रॉपर हम डिलीवर कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इस तरह से मास्टरी करनी है कि अगले के फेस को रीड भी करना है कि वो रियल में चाह क्या रहा है। उसका बॉडी लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है, क्या वो सुनना पसंद कर रहा है और क्या मैं डिलीवर करने वाला हूँ। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग्स या आपका इन्विटेशन, आपका प्रोस्पेक्टिंग इस तरह से होना चाहिए कि अगला जो व्यक्ति बैठा हुआ है सामने, उसे समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और वो जानना क्या चाह रहा है। तभी तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए ना। बहुत हाई-फाई हम बोल रहे हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाएँगे तो उससे क्या होगा, है ना? बैठे भैंस, कुछ ऐसा कहावत है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ही ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप जो सुनना चाह रहे हैं, आप जो समझना चाह रहे हैं, वो दोनों में तालमेल बैठ जाए। है ना? अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई चौड़ा होके ऐसे बैठा, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। आपने देखा होगा ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मतलब क्या है? वो वहाँ पे है ही नहीं एक्चुअल में। आप बोले जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले उसको वहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना? तो कम्युनिकेशंस का ध्यान रखें। चलिए कल हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग सीखा और इसके बारे में आपको रिव्यू मिल गया। कुछ पॉइंट्स प्रोस्पेक्टिंग के आज भी टच करेंगे, फिर हम इन्विटेशन पे सीधा जाएँगे, है ना? आगे चलते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टिंग में हमने कल बताया था आपको कि 2 तरह के लिस्ट बनाने हैं, है ना? वार्म मार्केट का लिस्ट बनाना है। वार्म मार्केट मतलब क्या? जिसे मैं जानता हूँ, है ना? और कोल्ड मार्केट जिसे मैं नहीं जानता हूँ या केवल कभी-कभी मिला हूँ। अब इसमें क्या करना है आपने, इस लिस्ट के अंदर आपको रैंक करनी है। रैंक मतलब 1 से 5 तक नंबर देने हैं। 1 से 5 तक नंबर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वार्म लिस्ट आपने बनाया, तो उसमें 1 से 5 तक नंबरिंग करनी है कि ये जो व्यक्ति है, क्या इस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, समझदारी है, मेहनती है, क्या ड्रीमर है ना? इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं और उसको पॉइंट देना है कि नहीं इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 5 नंबर मिलेगा। रैंक करते हैं ना, कोई गाड़ी-वाड़ी खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो देखते हैं ना स्टार देते हैं। यार ये इसकी रेटिंग ना 5 स्टार है ना? 4 स्टार की रेटिंग है। तो आपको क्या करना है, वार्म मार्केट की लिस्ट को और कोल्ड मार्केट की लिस्ट को आपको फिर से एक बार फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके उसको स्टार देनी है कि 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, कितनी रेटिंग है? जो 5 स्टार रेटिंग पे जाएगा, उसको फिर से दोबारा से एक नया लिस्ट तैयार करना और सबसे पहले उसी को टच करना है, जिसको आपने 5 रेटिंग दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो 5 रेटिंग वाले को सबसे पहले आपको टच करना है। इसके बाद उसी तरह से कोल्ड मार्केट में रेटिंग देनी है। हालाँकि कोल्ड मार्केट में रेटिंग आप उतना जल्दी नहीं दे पाएँगे लेकिन क्योंकि उसे आप जानते नहीं हैं, है ना? फिर भी आप एक बार उससे मिले हैं, देखे हैं, बातचीत किए हैं तो रेटिंग आप उस तरह के लगा सकते हैं, है ना? इसमें रैंक करके और फिर उसे 5 रैंक वाले को पहले शुरू करना है, फिर 4 रैंक वाले को, फिर 3rd वाले को, इस तरह से स्टार करनी है उन्हें। आगे चलते हैं। देखिए कुछ प्रोस्पेक्टिंग के जो कल मैंने टूल्स बताया था ना उसको मैंने नोट डाउन कर दिया ताकि आपको ये याद रहे। इसको आप कॉपी में ज़रूर लिख लें क्योंकि ये मेमोरी से बाहर चला जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में इसको राइट डाउन कर लें। कुछ प्रोस्पेक्टिंग के टूल्स मैंने कल बताए थे, ये आपके काम आने वाले हैं कि लोगों को हम शुरुआत कहाँ से करें, है ना? मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, जैसे कोई पार्टी में आप जाते हैं, है ना? और वहाँ पे एक दोस्त मिलता है, कहता है और दोस्त क्या कर रहे हो यार आजकल? क्या चल रहा है? तो आप बोल सकते हैं मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, नेचुरल वेट लॉस करने में, है ना? शादी पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी में गए और आपका दोस्त ने बोला व्हाट डू यू डू? है ना? व्हाट डू यू डू? यहाँ पे ये लगेगा व्हाट डू यू डू? तो आप बोल सकते हो, क्या हम बोलते हैं? हम पता है क्या बोल रहे हैं? अरे यार मैंने ना एक अमेरिका की कंपनी जॉइन किया है, फॉरएवर नाम है, 1947 में चली थी, 5000 लोग 5000 टर्नओवर का की कंपनी है, 25,000 टर्नओवर पे चली गई है, 168 देशों में मैं उसका ना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, काम खत्म। ये बोलना ही नहीं आपने।
ये आपने बोला तो वो समझ जाएगा यार ये कुछ चक्कर है ऐसा वैसा, ये वो फिर बातें काटने लग जाएगा। ये रियल में बोलना नहीं है, बोलना आपने रियल में ये है, ठीक है ना? भाई कोई दोस्त मिला और आपको कर रहा है, यार क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल? तो आप बोल सकते हैं मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ नेचुरल वेट लॉस करने में, और उसके साथ-साथ लोगों को साइड से एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका दे रहा हूँ। इतना ही बोलना है, इतना से अगर ओपनर लग गया सही सलामत, अगर वो इनवाइट हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गया, कहीं बैठ गए तो अच्छी बात है। दूसरा आप बोल सकते हो, मैं लोगों को मदद कर रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ यंग दिखने में, है ना? अब कोई एंटी एजिंग टाइप का व्यक्ति लग रहा है कि भई उसको एंटी एजिंग बहुत पसंद है, वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, या कोई वैसी व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, मतलब ये अलग-अलग आप देख करके लगाएँगे। मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अंग दिखने में और साइड इनकम जनरेट करने में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने प्रोस्पेक्टिव में बिल्कुल रट्टा मार लेना है ना? कहाँ पे कौन-सा लगेगा। अब एक दोस्त मिल गया और बड़े दिन बाद मिला, और दोस्तों में ना आपको प्रोफेशनल बात नहीं करना है। वहाँ तो थोड़ी बहुत गालियाँ भी चलती है और तू मैं अरे ये सब चलता है ना? अरे विवेक, मैं तो अपने कंपनी की तरफ से बाली जा रहा हूँ, है ना? मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो फ्री में ट्रैवल करें और इसके साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करें। वो क्या बोलेगा, हाउ? कैसे यार बाली जा रहे हो तुम फ्री में? भाई बाली तो जा ही रहे हैं फॉरएवर की तरफ से फ्री में। अब वहाँ पे फॉरएवर हमने नहीं बोला, हमने बोला फ्री में ट्रैवल है, बाली लेके जा रही है यार हमारी कंपनी। अरे भाई तू कौन सी कंपनी में यार? कितना पैसा खर्च करती है यार तुम्हारे ऊपर, बाली लेकर के जा रही है ऐसे जगह। आप सोचो कि मतलब ये ओपनर्स काम आने वाले हैं आपके, नोन ज़ोन के बार्म लिस्ट में, है ना? तो जो पार्टी शादी में जाते हैं तो इस तरह से आप वहाँ पे आप अपने तरफ से कम्युनिकेशंस को दे सकते हैं। दूसरा दे सकते हैं, मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब कोई दवाइयों में पीछे पड़ा हुआ है, आपको लगता है ये व्यक्ति बीमार है, आपको साइड से पता चल चुका है, तो बोल सकते हैं मैं लोगों की मदद करता हूँ कि वो मेडिसिन से कैसे छुटकारा पाएँ, वो भी नेचुरली, और इसके साथ-साथ वो साइड से एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो जाए। कैसा रहेगा? क्या बोलेगा? अच्छा नहीं रहेगा? बोलेगा यार मुझे बताओ, इन्विटेशन आपका जो प्रोस्पेक्ट था वो क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन माँग रहा है ना? और प्रेजेंटेशन माँग रहा है तो उसे प्रेजेंटेशन देना है फिर। आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए फिर, है ना? एक और लेते हैं लास्ट में। ये चलते-फिरते कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आजकल तो नौकरी ही नहीं है, आजकल तो पैसे नहीं है, बड़ी तंगी आ रही है। तो बोल सकते हैं ज़्यादातर लोग महीने में 1 बार सैलरी मिलता है। ज़्यादातर लोगों को महीने में 1 बार सैलरी मिलता है, लेकिन कुछ लोग 2 बार सैलरी लेते हैं। और वो अगला व्यक्ति को ढक्कन खुल गया, बोला कैसे यार 2 बार सैलरी कैसे आएगी? तो हमें कुल मिलाकर के कैसे पे लेकर के आना है, हाउ पे, है ना? तो ये था प्रोस्पेक्टिंग का ओवरव्यू, थोड़ा-सा और डिटेल में, हो सकता है आपको इससे सपोर्ट मिलेगा। अब भई प्रोस्पेक्टिंग हो गया, अब उसे ऑफ़िस तक लेकर के आना है, या ये जो ज़ूम मीटिंग चल रही है, ये जो वेबिनार चल रहा है, यहाँ तक लेकर के आना है। भई लेकर के आपको ही आना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंटेशन तो आपका सीनियर दे देगा, प्रेजेंटेशन तो कंपनी के ट्रेनिंग्स दे देगा, प्रेजेंटेशन तो ऑफलाइन में जो ट्रेनिंग चल रही है वो दे देगा, प्रेजेंटेशन तो फेसबुक पे लाइव होता है वो दे देगा, लेकिन इनवाइट तो आपने ही करना है। प्रेजेंटेशन तो आपके अपलाइंस भी दे देंगे और आपके क्रॉस लाइन्स भी दे देंगे और आपके कंपनी भी दे देंगे। इनवाइट तो आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए इन्विटेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे प्रोस्पेक्टिव में मास्टरी आपकी हो गई, है ना? तो इन्विटेशन में भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वार्म मार्केट को इनवाइट कैसे करना है, जिसे आप जानते हो उसे कैसे इनवाइट करना है, और कोल्ड मार्केट जिसे आप नहीं जानते हो उसे कैसे इनवाइट करना है ना? अभी तक तो आपने प्रोस्पेक्टिंग सीख ली, लेकिन दोनों को लगाना कहाँ पे है, सही फार्मूला कहाँ पे लगाना है, वो थोड़ा-सा सीखने वाले। सबसे पहले बार मतलब गर्म मार्केट है जिसे आप जानते हो, उसको हॉट मार्केट बोलते हैं, है ना? वो बिल्कुल गरम-गरम है ना? ताज़ा है, मतलब आप उसको जान रहे हो, वो आपको जान रहा है। प्री जज नहीं करना है, फिर से मैं बोलूँगा प्री जज नहीं करना है। तो वार्म मार्केट में क्या करना है, इसे डायरेक्ट इनवाइट करना है। इसे ज़्यादा घुमाना-फिराना नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, झिग-झैग होगा,
लेकिन कोशिश करना है कि जिसे आप जानते हो इसे डायरेक्ट इनवाइट करना है ऑफिस में, है ना? अपने ऑफिस में डायरेक्ट इनवाइट करना है। अप्रोच क्या लगेगा? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 अप्रोच यहाँ पे लगेगा, है ना? 3 फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है? एक फार्मूला जो है बूमरैंग अप्रोच बोलते हैं, एक जिगजैग अप्रोच बोलते हैं और एक हेड ऑन अप्रोच। ये 3 अप्रोच यहाँ पे काम आने वाली है। ये पूरा साइकोलॉजिकली है। ये जो ट्रेनिंग डिजाइन है पूरा साइकोलॉजिकली डिजाइन है। तो ये 3 अप्रोच यहाँ पे लगने वाली है। तो ये 3 अप्रोच को जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे जो अप्रोच लगने वाले हैं 3, है ना? जो पहला अप्रोच है, हेड ऑन अप्रोच है, ये सीधा मुद्दे की बात करनी है। कुछ भी घुमाना-फिराना नहीं है, सीधा मुद्दे पे आना है, सीधा मुद्दे की बात करनी है और मुद्दे की बात करके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो ये तो आपको जिगजैग का क्या होता है? जिगजैग का मतलब होता है कि घुमा के बात करना, है ना? घुमा के बात करना मतलब यहाँ पे आप थर्ड पार्टी अप्रोच के जैसा लगा सकते हो या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार अगर कुछ लोगों को जानते हो जो महीने में 20-30 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, तो ऐसा करना मेरा नंबर आपने दे देना, है ना? तो इस तरह से अप्रोच आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़ोकस करना है पूरा-पूरा, है ना? जो लिस्ट आपने बनाई है उसपे फ़ोकस करना है और शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पे अप्रोच लगानी है आपको। जो कोल्ड मार्केट है, उसको कैसे इनवाइट करना है ना? कोल्ड मार्केट को कैसे इनवाइट करना है? तो अभी तक जो ओपनर्स आप सीखे थे, वो एक्चुअल में बार मार्केट का कम है। बार मार्केट का आज जो मैंने कुछ आपको बताए हैं ना वो ओपनर्स लगाने हैं आपको। कोल्ड मार्केट का जो इन्विटेशन है, वो ओपनर के साथ शुरू होता है, तभी वो लोग आएँगे। तो कोल्ड मार्केट में इन्विटेशन के लिए ओपनर शुरू करना है आपको। ये 5 ओपनर्स जो हमने बताए थे, बट सम, एवरीबॉडी सेज, है ना? 2 प्रकार के पीपल्स होते हैं, एक जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और एक नहीं कमाते हैं, है ना? एवरीबॉडी, हर कोई जानता है कि नौकरी करने से लोग अमीर नहीं बन सकते, हर कोई जानता है कि अकेला काम करके अमीर नहीं बन सकते, हर कोई जानता है कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ये हर कोई जानता है ना? एवरीबॉडी जान रहा है, उसको आप लगा सकते हैं। बट सम, है ना? बट सम में आपको फैक्ट्स पे बात करनी है ना? कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है, महीने में 2 बार सैलरी लेते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है, खासकर महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएँ ने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि घर के सारे काम निपटाने के बाद, वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा पैसा कमाती है। कैसे वो हाउ? कैसे? है ना? तो महिलाओं के लिए ये अप्रोच होता है ना? तो ये सारी है, एक पुरानी कहावत है, तो क्या ठीक रहेगा? तो ये अप्रोच कोल्ड मार्केट में आपके काम आने वाली है। जहाँ पे कोल्ड मार्केट है, वहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोच लगने वाला है। तो ये सारे अप्रोच आपको करना है। देखिए, अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, उसको इनवाइट कैसे करना है? उसको क्या बोलना है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइप्स के लोग होते हैं येलो टाइप लोग, कुछ लोग येलो टाइप होते हैं। कैसे पहचानें येलो टाइप है और वहाँ पे क्या टूल्स लगने वाले हैं? कैसे साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन में हम घुस सकते हैं? तो ये जो येलो टाइप के लोग होते हैं अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना क्या कहते हैं उसको टीचर हैं, ठीक है? टीचर हैं या मदर हैं या जो सेवा से रिलेटेड लोगों में जुड़े हुए हैं, है ना? जो लोगों को मतलब हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, है ना? हेल्पिंग नेचर, तो वो येलो टाइप के लोग होते हैं। तो वहाँ पे जो आपका ओपनर लगेगा, वो मदद करने से संबंधित लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे टीचर्स हैं, तो टीचर क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, एक तरह का सेवा प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे जो ओपनर आपके लगेंगे, वो हेल्पिंग वाले ओपनर्स लगेंगे, है ना? तो इस तरह के जो कैटेगरीज़ आते हैं, वो टीचर्स आते हैं, है ना? तो उनको वो वाला वर्ड बोलना है टीचर को खास करके कि मैं जो है कुछ लोगों को मदद करता हूँ कि वो अ, अपने प्रेज़ेंट काम के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा काम वो करें और महीने में 2 बार सैलरी ले सकते हैं। तो अगर इस तरह के लोगों को आप जानते हैं, तो आप मेरा नंबर उन्हें दे सकते हैं और आप अपने ग्रुप में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। क्या पता आपके द्वारा किसी को मदद मिल जाए। मतलब
जो सत्संगी लोग होते हैं, जो सत्संग वगैरह जाते हैं, वो भी क्या होता है, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो वो येलो कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना? तो जो आपको पता है ये सत्संग जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की बात करेंगे? हेल्प वाली बात करेंगे। आपको पता है ये टीचर हैं, तो वो किस कैटेगरी में? येलो कैटेगरी में है। तो उनको हेल्पिंग नेचर वाला पसंद है। मतलब वहाँ पे आप पैसे की बात डायरेक्ट करेंगे तो समझ में उनको नहीं आएगा, है ना? मार्केटिंग की बात करेंगे तो समझ में उनको नहीं आएगा। तो ये हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, है ना? तो उनको आपको इस तरह से बात करनी है। दूसरा जो लोग होते हैं वो ग्रीन टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ग्रीन टाइप के लोग होते हैं। ये जो ग्रीन टाइप के लोग होते हैं ना, तो ये क्या एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एनालिसिस समझ रहे हैं? गहराई से जा कर के वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो ओपनर्स आपके लगेंगे, वो इस तरह से अलग ओपनर लग सकता है। गहराई से जाने का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि एक तरह से रिसर्च करना। तो जो अकाउंट वाले लोग होते हैं ना, अकाउंट वाले लोग, अकाउंटिंग टाइप के जो लोग होते हैं, खास करके जो सीए वगैरह का काम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सीए वाले काम कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ब्रदर, मैं आपको कुछ काम देता हूँ। एक जो है प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि ये जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझे थोड़ा-सा मेरे लिए टाइम निकालिए 1-2 घंटे का, और आप रिसर्च करके बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सूटेबल है? आप उनको काम दे दीजिए कि इतना काम तो मेरे लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एरिया में ये मैं मान के चलता हूँ कि आपसे पढ़ा-लिखा कोई ज़्यादा नहीं है, और मैं आपको अपना मेंटोर मानता हूँ। तो आप मेरे लिए ना आधा 1 घंटा का टाइम निकाल लीजिए, और मुझे इस कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोडक्ट्स के बारे में आप 1-2 मीटिंग्स को जॉइन कर लीजिए, या पूरा ओवरव्यू आप इंटरनेट पे छानबीन कर लीजिए और उसके बारे में फिर मुझे बताइए, ताकि मैं आपके गाइडलाइंस में मैं करियर बिल्ड कर सकूँ। तो ये जो अकाउंटिंग वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना, भैंस की खाल कबाड़ने वाली बात है। पूरा एनालिसिस कर जाते हैं। तो वहाँ पे वो अप्रोच आपने लगानी है। जब वो कंपनी की छानबीन करेगा, तहकीकात करेगा, तो पता है क्या करेगा? वो बहुत कुछ ढूँढ लेगा, और अच्छा लगेगा तो क्या करेगा? अरे यार, ये बहुत अच्छी कंपनी है यार। हाँ, हाँ, मोनू, तुम इसमें अपना करियर बना सकते हो यार, मैंने कंपनी को चेक कर लिया। तो उस तरह से वो इनवाइट होना है, और मज़े की बात बताऊँ, कभी-कभी वो रिसर्च करने में वो आपके साथ आ जाते हैं, और यही होता ही होता है। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो वो नहीं आने वाले। इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया ग्रीन टाइप वाले पीपल में, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग हैं, है ना? तो ये आपके काम आने वाला है, उनको ही काम सौंप दो। आप ट्रेनिंग मत दो, उन्हें खुद ट्रेनिंग के लिए बोल दो कि भई मेरे लिए आप जो है रिसर्च करके बताओ ये कैसा रहेगा। तो इस टाइप के लोग्स को ग्रीन टाइप कैटेगरी में हम डालते हैं। देखिए, हो सकता है ये अटपटा लग रहा हो कुछ लोगों को ये ट्रेनिंग्स, लेकिन मुझे नहीं पता, बट ये काम करता है ना? और मैं भी इसी पे काम कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। ब्लू टाइप, है ना? ब्लू टाइप के पीपल्स होते हैं। ये जो ब्लू टाइप के लोग होते हैं ना, ये बोलना पसंद करते हैं, ये बहुत बोलते हैं। तो आप पकड़ लेना यार, ये ब्लू कैटेगरी के लोग हैं, है ना? ये कुछ भी फॉलो नहीं करते ज़्यादा, ये ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करते, बस ये बोलना पसंद करते हैं, और इनके साथ बंदर वाली हरकत होती है। एक बार एक बंदर जो है सोचा कि मैं ना पूरे भुट्टे को तोड़ दूँगा, वो मक्के के खेत में चला गया, और एक तोड़े और यहाँ पे दबा ले, फिर दूसरा तोड़े, फिर यहाँ पे दबा ले, लास्ट में उसके पास केवल एक ही भुट्टा था। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो-वॉलो नहीं करते, है ना? ये जो ब्लू टाइप के लोग होते हैं, ये ज़्यादा फ़ॉलोवर्स नहीं होते हैं, और ये बोलना बोलना पसंद करते हैं ये, है ना? इनके अंदर क्या होता है, ये घूमने-फिरने वाले लोग होते हैं, मतलब ये मौज-मस्ती मिजाज वाले लोग होते हैं। तो मौज-मस्ती मिजाज वाले लोग क्या होते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे लड़के जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वो कान में बाली लगाते हैं, थोड़ा हेयर स्टाइल रखते हैं, मनमौजी टाइप के लोग होते हैं। अब ये जो मनमौजी टाइप के लोग हैं, ये ब्लू कैटेगरी के लोग हैं। अब उनको कह रहे हैं यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्लान है, तुम ऐसे कर जाओगे, वैसे कर जाओगे, बहुत पैसा आएगा। उन्हें ना तो पैसे से मतलब है, ना प्रोडक्ट से मतलब है ना? ना पैसिव इनकम से मतलब है, उनको तो एक ही मतलब है,
उनको बोल दो यार मैं ना एक ऐसा जगह में काम करता हूँ या एक जगह मैंने ऐसा देखा है यार जहाँ पे पता है क्या है? पताया बीच पे लेकर के जाते हैं यार। 7 दिन के लिए मज़ा आता है भाई साहब, आना-जाना, रहना, खाना फ्री यार। वो दुबई घुमाते हैं यार, है ना? वो बुर्ज खलीफा लेकर के जाते हैं, वहाँ पे ना जो बड़े-बड़े बीच है ना, वहाँ पे भी यार बहुत मस्ती होती है यार। समुद्र में नहाने का मौका मिलता है। क्यों? वो मौज-मस्ती वाले लोग हैं भाई, ब्लू टाइप के लोग हैं। उनको घूमना-फिरना पसंद है, फ्री में ट्रैवलिंग करना पसंद है उन्हें। तो आप वहाँ पे सही अप्रोच नहीं लगा रहे हो। वो मौज-मस्ती मिजाज वाले लोग हैं, ब्लू कैटेगरी वाले लोग हैं, उन्हें हम कह रहे हैं पैसिव इनकम आएगा, उन्हें पैसिव इनकम से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो मौज-मस्ती वाले लोग हैं, घूमना-फिरना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे वो वाली अप्रोच आपको लगानी है ना? वहाँ पे वो वाली ओपनर्स आपको लगानी है, जो घूमने वाली बात है ना? तो आप वहाँ पे उससे कनेक्ट हो जाएँगे और वो आपसे पीछे-पीछे आपका चला आएगा। तो येलो कैटेगरी वाले मिजाज वाले को लोगों को पढ़ना है, ग्रीन कैटेगरी वाले मिजाज वाले लोगों को अप्रोच लगाना है, ब्लू कैटेगरी वाले का। अब जो एक और आगे है, रेड टाइप लोग, ये बड़ा घमंडी होते हैं, है ना? ये घमंडी किस्म के लोग होते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ड बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। ये पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, रईस लोग, पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास, ईगो उनके अंदर भरा पड़ा है। ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे ना, बहुत सारे लोग जो अरे क ये बहुत ईगो है यार, ये बहुत घमंडी है यार। वहाँ पे ना आपके हेल्पिंग वाले वाले अप्रोच नहीं काम आएँगे। वहाँ पे विदेश घूमने-वूमने वाला अप्रोच नहीं आएगा। भैया ये रेड पीपल वाले को ना सिर्फ़ रोकड़ा समझ में आता है, पैसा। पैसा, पैसा, पैसा। इन्हें तो पैसा समझ में आता है। अगर आप पैसा समझा सकते हैं, पैसा का अप्रोच लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वो पैसे वाले अप्रोच आपके काम आ सकते हैं। ये मनी माइंडेड लोग होते हैं, ये घमंडी टाइप के लोग होते हैं, है ना? तो इन्हें आप बोल सकते हैं कि कल एक इवेंट होने वाला है। कल एक इवेंट होने वाला है जहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है? और मैं आपके साथ क्या है कि कल जो इवेंट होने वाला है ना, वहाँ पे 5 लाख कमाने वाले लोग आएँगे, है ना? वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख रुपया कमाते हैं और मज़े की बात है कि अगर मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूँ, भई हमारे एक कल इवेंट होने वाला है जहाँ पे 5 शेयर लोग आने वाले हैं और वो 5 शेयर लोग सॉरी 5 लाख कमाने वाले लोग आने वाले हैं और उससे आपकी मुलाकात मैं करवाने वाला हूँ। और अगर आप उनसे मिल लिए, तो एक गारंटी है कि महीने की लाख रुपया आपको कमाना सिखा देंगे। भई कल एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे 5 लाख रुपए कमाने वाले, है ना? डॉक्टर के शर्मा, रामजस शर्मा आने वाले हैं और मैं उनसे मिलवा दूँ, तो 1 लाख रुपए आपको कमाना सिखा देंगे। ठीक है जी? तो कैसा रहेगा? वो क्या बोलेगा? अरे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो रेड कैटेगरी वाले लोग हैं ना, ये भाई पैसा चाहिए, इनको सिर्फ़ पैसा चाहिए, इनको पैसा समझ में आता है और कुछ नहीं आता। तो जिसके अंदर ईगो है, जिसको आप देख रहे हैं कि घमंडी टाइप के पीपल्स हैं, है ना? ये ज़्यादा नहीं सुनता है, पैसा सुना देगा उनको, पैसा लेकर के आप तक लेकर के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 कैटेगरी को आप समझेंगे ध्यान से और अच्छा लगा होगा कि कैसे हम साइकोलॉजिकली जा सकते हैं। इन्विटेशन स्किल्स के अंदर बहुत लंबा-चौड़ा ना आपको भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा कुछ लंबा-चौड़ा नहीं करना है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बिल्कुल आप नेचुरल रहें, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल बात करें, क्लियर फोकस करें, क्लियर कट फोकस होना चाहिए, है ना? प्रोडक्ट्स पे या तो बिज़नेस पे। भई प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, या तो हमारा बिज़नेस जॉइन कर ले, या तो हमारा प्रोडक्ट खा ले। भई पर्पज़ तो यही है ना? तो शॉर्ट एंड सिंपल आपका फोकस प्रोडक्ट एंड बिज़नेस पे होना चाहिए। आपको ऑलवेज़ जो फोकस करना है, वो मोर टू मोर पीपल को इंटरैक्ट करना है ना? डोंट फोकस ऑलवेज़ आउटकम, जस्ट इंटरैक्ट विथ मोर पीपल, है ना? डोंट टेक पर्सनली, जस्ट इंटरैक्ट विथ मोर पीपल। यहाँ पे सीधा मोर पीपल देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे ना, लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो 10 लोग आएँगे, 3 लोग 4 लोग मीटिंग तक पहुँचेंगे,
2 लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, 1 लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको ज़्यादा लीड चाहिए, ज़्यादा वहाँ पे फिर प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स लगाएँगे, इन्विटेशन करेंगे। इनवाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो प्रेजेंटेशन तो मैंने बताया ना, आपका सीनियर भी दे देगा, है ना? तो ये करना है आपको। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जिसको जैसा लगता है, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ करने का, और मैं आज जो है मैं मौका देता हूँ आरएल पंडित सर को 5 मिनट, है ना? अभी मेरे पास टाइम है, तो आरएल पंडित जी को मैं मौका देता हूँ, इसको एक बार जो भी रिक्त स्थान है उसको फुलफिल करने का, है ना? ताकि थोड़ा-सा और एक बार आपको रिवीज़ मिल जाए। मैं आज के होस्ट आरएल पंडित जी को इनवाइट करता हूँ। सर आपका वेलकम है, 5 मिनट टाइम आप लें और फिर मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए आप डॉक्टर के शर्मा जी को इनवाइट करें। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है राजनीश सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इन्वाइटिंग का स्किल बताया। इन्वाइटिंग के स्किल में बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो मुझे लगता है बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। जो ये 4 तरह के जो लोग हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, यदि हम इसकी पहचान करें, जो कि हम वो जानते हैं। मेरे पास ज्यादातर लोग हैं जो ग्रीन कैटेगरी के लोग हैं, वो लगते हैं एनालिसिस करने। अब इसमें जो आज जो बताया गया कि भाई ग्रीन कैटेगरी के लोगों को आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में, वैसे हमने सुना था पहले भी कि जो आप अब कभी बड़े लोगों से बात करते हैं तो उनको ऐसा ही बताइए कि हम इस बिजनेस में आए हैं और आने के बाद देखिए ना सर, हम ये करना चाहते हैं, इसको करें कि नहीं करें, और आपसे अच्छा बेहतर और कौन हो सकता है, जरा आप हमारे इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करें कि हम करें कि नहीं करें। तो जनरली ज़्यादातर केसेस में आता है कि जब वो देखेंगे वाकई में उसको समझेंगे, समय देंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है। और यदि कैजुअली लेंगे तो फिर तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। तो इसमें ये जो 4 तरीका है कि लोगों को हम कैसे पहचाने, आप उनके बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन बाकी सब जो चीजें हैं, भाई वो किस तरह का आदमी है, उसको पैसा चाहिए कि वो घूमने फिरने वाला है, मौज मस्ती करने वाला है, या जो भी उन्होंने बताया कुछ एनजीओ से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उन उन लोगों से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करेंगे तो लोग आएंगे। लोग नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, आएंगे। और जब आएंगे तो 2 ही बातें होगी, या तो कुछ लोग होंगे जो जिनको प्रोडक्ट चाहिए तो उनको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दें, और उनको यदि बिजनेस चाहिए तो बिजनेस की जानकारी दें। इस स्किल में हम यदि मास्टर हो गए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो इस चूंकि 21st सेंचुरी का बिजनेस है, और हम लोग पहला जनरेशन है, हमारे माता पिता को भी नहीं पता, हमारे लड़कों को भी नहीं पता, चूंकि वो इसमें है नहीं, उनको भी समझाना पड़ता है। तो उनको समझाने में यदि हम कामयाब हो गए तो इस बिजनेस जैसा और इस धरती पर कोई भी बिजनेस नहीं है, जो कि सभी लोग अब मानने लगे हैं। अभी इसकी प्रोफेशनल पढ़ाई हो रही है, हम लोगों ने भी कुछ सीखा है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा है। क्योंकि मैं आज शुरू में ही बोला था कि मैं अभी 4-5 दिन पहले एक हमारे लीडर इसी प्रोस्पेक्टिंग पर बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि सर वो तो बात ठीक है, लेकिन जो हमको प्रोस्पेक्ट सामने दिखाई दे रहा है तो मैं उनको कितना बात करूं और क्या बात करूं कि वो हमारे साथ चलें। तो सर ने बोला कि ये तो एक्सपीरियंस से आएगा। वो एक्सपीरियंस कब आएगा? तो आपको स्किल होगा, तो उसी स्किल को अप्लाई करके तब एक्सपीरियंस आएगा। और वो आप यदि उस एक्सपीरियंस में आपने कर लिया तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके जैसा कोई बिजनेस है ही नहीं दोस्तों। मान लो, लिख लो कहीं पर भी, आप बने रहो, धैर्य से रहो, पेशेंस से रहो, काम करते रहो, और इसके अलावा आपको कोई चारा भी नहीं है, नौकरियां है नहीं, बिजनेस हम कर नहीं सकते हैं तो और हम करेंगे क्या? इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें आप पढ़े रहिए और ये सीखते रहिए, सीखते रहिए। इसमें तो काम ही वही है, 70% काम है सीखना, सीखते ही रहिए, और 30% ही है जो आपको सिखाइए। अपने टीम को डेवलप करिए और आप आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सर। मैं अब चाहूंगा के शर्मा सर और भी जो भी लीडर्स हैं अब इसको वाइंड अप करें। जी के जी, शर्मा थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी शुक्रिया मच, सर, शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच आरएल पंडित जी और राजनीश